तो वो कथा में सुना कि जब किसी का मरना है तो वो है ही ऐसा ही है, या फिर अलग अलग प्रमाण भी अलग सा भी हो सकता है। जब मान लिया जाए नॉर्मल लाइफ में किसी का डॉक्टर से सुनता है कि आपका मरना है, आप उनसे बच सकते हो मरने से? ऐसा है, इस लोक का नाम है मर्त्य लोक। ठीक है, जन्म के बाद यदि कोई एक चीज सत्य है तो वो मृत्यु ही सत्य है। इसके अलावा हर चीज कंफ्यूजन है, होगी नहीं होगी। आप कहेंगे शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नौकरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, आपकी धनराशि आप कमा भी सकते हैं, नहीं भी कमा सकते, लेकिन मृत्यु आप ढोल पीट के कह सकते हो कि मैं मरूंगा, 100% मरूंगा। क्योंकि इस संसार में जो जन्मा है उसे जाना है। ये मर्त्य लोक है, मृत्यु का ही लोक है। ठीक है, अब बात यह है कि इस मृत्यु को उत्सव कैसे बनाया जाए, इस मृत्यु को सुधारा कैसे जाए। जिस मृत्यु से सब डरते हैं वो मृत्यु महोत्सव कब हो जाएगी? श्री मलुकदास जी का दोहा है। मलुकदास जी ने कहा है, जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। संसार मरने से डरता है, लेकिन मलुकदास जी कहते हैं हमें तो आनंद है मृत्यु से। बोले क्यों? बोले कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। ये मलुकदास जी। और एक स्टेटमेंट कबीरदास जी का लिखने लायक है। कबीरदास जी कहते हैं, राम मरे तो मैं मरूं, बरना मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। दो चीजें हैं, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। यदि हम यह मानते हैं तो फिर राम मरे तो मैं मरूं। मैं तो जब तक जीऊंगा, जब तक ये संसार है, जब तक सृष्टि है, हर बार जन्म लेंगे। गीत था पुराना, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, है ना? तो यही गीत है। हम बार बार जन्मेंगे और बार बार प्रभु आपके सेवक बनेंगे, आपके भक्त बनेंगे, आपके दास बनेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे। यदि इसके लिए बार बार जन्मना है तो कोई परेशानी नहीं है, आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि आपकी भक्ति कभी नहीं मरेगी। इस जन्म में आपने जहां तक कर ली, अगले जन्म में वहां से आगे चालू होनी है। भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। नाभादास जी ने लिखा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच ग्रह उपजे, रहे संत को संत। जो साधु गुण है वो कभी नष्ट नहीं होते। तो मृत्यु शरीर की होती है। यदि हमको पता लग गया है कि हमको मरना है तो सबसे अच्छा है भैया, पता लगे चाहे ना लगे, ये सबको पता है कि मरना है। हम मरने को भूले बैठे हैं, इसीलिए प्रपंच में फंसे हैं। ईमानदारी से बताओ, बढ़िया 150 की स्पीड में गाड़ी चल रही हो, आगे से ट्रक आ रहा हो, वो गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, बताओ कौन याद आएगा उस समय? और कोई याद आएगा? तो भगवान का स्मरण जैसा मृत्यु का याद, मौत को देखकर जो भगवान की याद आती है ना, वो संसार में किसी भी समय नहीं आती। सामने शेर आ जाए तो भगवान ही याद आएंगे और कोई याद नहीं आएगा कि अब मरे। तो मृत्यु का स्मरण रखना ये भक्ति भी है। रोज विचार करना चाहिए, मेरे पास आज का ही दिन है, जितना अच्छा काम कर सकता हूं आज कर लूं, तो आप कभी गलत काम ही नहीं करोगे।
यदि आप यह सोच लोगे कि भगवान ने आज सुबह उठाया है और आज लास्ट डेट है मेरी, तो आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, आज किसी से कोई गलत काम नहीं, केवल भजन करूंगा, अच्छा करूंगा, दान दूंगा, सबको हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो यदि हम हर दिन ऐसे ही जीते रहें, श्री विवेकानंद जी ने जब शिकागो में विवेकानंद बोले तो श्री विवेकानंद की स्पीच में एक शब्द था, विवेकानंद जी ने कहा था कि जियो ऐसे कि कल हो जीवन का अंत। जियो ऐसे कि कल हो जीवन का अंत, और सीखो इतना कि जीवन हो अनंत। सीखने की जिज्ञासा इतनी रखो कि मरने लगो तो सोचो कि एक दिन और मिल जाता तो ये चीज भी सीख लेता। हर दिन हर पल नया सीखने का भाव। विवेकानंद जी कहते थे कि सीखो इतना कि जीवन हो अनंत। सीखने के लिए जीना है और जियो ऐसे कि कल हो जीवन का अंत। कल नहीं रहेगा, जो कुछ है आज है, मौज कर लो, भगवान का नाम जप लो। यह मृत्यु का सार है। मरना तो सबको ही है। मरना क्या है? मरना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पता भी नहीं चलेगा, मर जाएंगे। अच्छा, आप जन्मे आपको पता है क्या? बताइए। किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का पता है क्या? कुछ नहीं पता है। जन्म की पीड़ा में हम सब भूल गए। मां के गर्भ में थे तो सारा याद था, पुराने जन्मों की सब पीड़ा याद थी, लेकिन वो प्रसव पीड़ा हुई, उस प्रसव काल में हम सब भूल गए। ऐसे ही मृत्यु के समय जीव सब भूल जाता है, न घर वाले याद रहते। लिखा है महाभारत की स्थिति में, भगवती सुभद्रा ने कहा है, कृष्णत्वदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तौ कंठावरोधन विदुस्मरणम कुतस्ते। हे श्री कृष्ण, आज ही मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए। क्यों? कहा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तौ। प्राण अंत का काल आएगा तो मेरी बोली बंद हो जाएगी, मुझे कफ सताएगा, पित्त सताएगा। क्या पता मैं आपका नाम ले पाया नहीं ले पाया, कहीं मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया तो क्या पता मैं आपकी याद कर पाया नहीं कर पाया। हे प्रभु, कहीं पैरालाइटिक अटैक आ गया तो मैं माला नहीं कर पाऊंगा, मैं तिलक नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए आज ही मेरे मन को आप अपने चरणों में बंद कर लो, मेरा मन आपके अलावा कहीं ना जाए। जब ये चिंतन होगा तो आपका जीवन भी मृत्यु से बहुत आगे हो जाएगा। मृत्यु हार जाएगी, आप जीत जाएंगे। भक्त मृत्यु को हरा देता है। और इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में श्री ध्रुव जी का चरित्र है कि ध्रुव जी के सामने मृत्यु आई तो भगवान व्यास लिखते हैं, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर श्री ध्रुव जी विमान में बैठे और भगवान के धाम चले गए। तो ये तो बहुत छोटी बात है। इसलिए राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बनाए, अविनाशी का बालिका मरे न मारा जाए। बहुत सुंदर महाराज, आपने बताया. Hele korte ding ook voor de mensen die thuis, vanuit thuis kijken. De vraag is eigenlijk gesteld van ja, als je dood moet gaan, staat de dood dan vast? En de vertaling is eigenlijk geweest, de spirituele uitleg, wat is dood? Wat is dood vanuit Sanatan Dharma? Er is eigenlijk geen dood. Die atma is eigenlijk onsterfelijk. En die overgang, dit zijn er verschillende dichters genoemd, die het dood gaan vieren. Die het dood gaan vieren door middel van de verbinding met Bhagwan. Dus daarin wordt er eigenlijk ook gezegd van, pluk de dag. Ben in het moment. Leef in het moment. Maak je niet druk over morgen in die zin. Leef in het moment. En als je denkt, als je je grondhouding zo hebt, alsof morgen je laatste dag is, dan zul je alles, maar ook alles uit dit moment halen. En dan zul je ook goed gedrag vertonen. Je gaat daar doen, je zal manieren bezoeken, je zal anderen helpen. Op allerlei positieve manieren zul je een stempel willen maken in jouw leven. En dat is denk ik wel een heel mooie boodschap voor vandaag. Die spirituele laag is niet alleen maar katha's luisteren, maar ook iets meenemen dat de dood vanuit onze dharma geen einde betekent. Nee, hoe vaker je ook terugkomt dat die bhakti,
die bhakti als zaad wat in jou zit, zeg maar, die komt elke leven weer tot bloei. Dus jullie zijn allemaal heel gezegend. Dat wij, wij zijn allemaal gezegend dat wij hier samen zijn. Betekent dat ergens dat zaadje, misschien in een vorige leven ook al er was geweest, die nu weer tot uiting komt. Dat wij met deze gezelschap een hele bijzondere lezing, een hele bijzondere spirituele ervaring mogen beleven. Dat is iets, als we kijken, als er geen morgen is, dan hebben we vandaag geleefd. En helemaal volop.